जय हिंद प्यारे बच्चों। बोर्ड जुगाड़ के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक बात मैं आपको बता दूं कि भैया आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस कर लिया, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, अभी क्वेश्चंस बाकी हैं। लेकिन क्वेश्चंस के लिए चाहिए लंबी क्लास, और वो मैं लाइव भी करवा सकता हूँ या फिर मैं एक साथ 100 क्वेश्चन करवाऊँगा। हाल फिलहाल के लिए अभी PDF नहीं रेडी था, तो तब तक हमने कहा पहले तब तक मैग्नेट शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म करना है। अब CBSE ने जो एक बहुत बड़ी गलती करी है, जिससे बच्चों को समझने में खुद बच्चे, जैसे अगर आप चाहो तो किताब पढ़ो। जनरली क्या होता है, पहले का टाइम था कि लोग सेल्फ स्टडी करके चीज़ें समझ जाते थे, लेकिन CBSE वालों ने, NCERT वालों ने इतना टफ लैंग्वेज यूज किया, और एट द सेम टाइम उन्होंने टॉपिक्स का जो ऑर्डर है वो बहुत गलत तरीके से रखा। मतलब जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाद में पढ़ाना, और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पहले बताना, मैग्नेटिक फोर्स पहले बता देना, उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड बताना, पहले ठीक से मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ ना बताना। तो ये सब बहुत बड़ी गलती होती है। एज अ टीचर, एज अ फिजिक्स मेंटोर, मैं ये चाहूँगा कि एक सही ऑर्डर में, ये छोटी क्लास होगी, इसलिए छोटी क्लास होगी क्योंकि ये बहुत सीमित टॉपिक तक रहेगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद बड़ी क्लासेस, मतलब ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि टॉपिक जो रिलेटेड हो आपस में वही आसपास रहे। अब मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हाल फिलहाल के लिए। मैग्नेट जो वर्ड है वो मिस्र में लोग काला जादू दिखाते थे। मैग्नेट, आपको पता है कि दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। तो मिस्र में लोग काला पत्थर यानी ब्लैक स्टोन कहते थे इनको। और मिस्र का एक शहर था, सिटी, जिसका नाम था मैग्नेशिया। एक शहर था, क्या? मैग्नेशिया नाम था। मैग्नेशिया, अब एग्जैक्ट मुझे स्पेलिंग नहीं पता। एक शहर था, वो कहाँ का था? इजिप्ट का, मिस्र। वहां पे लोग दिखाते, तो इसलिए वहां पे सबसे पहले ये पाया गया, तो इसका नाम मैग्नेट पड़ गया। हिंदी में इसको चुंबक कहते हैं। चुंबक वर्ड चुंबन से हुआ है, जानते ही हो तुम लोग, इसमें कुछ नया बताने की। और मैं एक देसी तरीके से अगर कहूंगा, मैग्नेट इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले। और ज़्यादा देसी में हो तो जो लोहे से बनी चीज़ों को या उससे रिलेटेड चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है, उसको हम मैग्नेट कहते हैं। हाल फिलहाल के लिए आपने कई सारे मैग्नेट देखे होंगे, जैसे कि आपने देखा होगा बार मैग्नेट, आपने ये देखा होगा नॉर्थ और साउथ, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। ठीक है भैया। फिर आपने देखा होगा ये वाला मैग्नेट, घोड़े की नाल की तरह होता बिल्कुल, इसको नाल चुंबक भी हिंदी में कहते हैं, और वैसे कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। फिर आपने ये देखा होगा नॉर्थ साउथ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक निडल, जो कंपास में यूज होता है। चुंबकीय सुई बोलते हैं इसको। उसके अलावा एक मैग्नेट आपने और देखा होगा, स्पीकर मैग्नेट भी इसको कहते हैं। वैसे तो इसका डिस्क मैग्नेट कहते हैं, स्पीकर मैग्नेट कहते हैं, रिंग मैग्नेट कहते हैं। सॉरी, रिंग मैग्नेट या स्पीकर मैग्नेट दोनों कह सकते हो। तो अलग अलग टाइप के मैग्नेट आपने डेली लाइफ में देखे होंगे, ठीक है, और सबका यही काम होता है कि अट्रैक्ट करना, रिपेल करना। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या होती है, सबसे पहले समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। सर मैग्नेट के बारे में क्या बता रहे हैं आप, हम तो पहले से ही पढ़े लिखे हैं। मैग्नेट इतना साल देख चुके हैं, उसमें बताने की जरूरत। हाँ तो ठीक है, अभी देखते हैं कितने लोगों को कितना पता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है
जो लाइक पोल्स होते हैं रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर। अरे अब ये तो सबको पता होना चाहिए, मतलब नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे बहुत भयंकर तरीके से। पास लेके जाओगे झटके ऐसे लेके जाओ, बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, फेंक देंगे। और नॉर्थ और साउथ ठाक से एक दूसरे बहुत तेज, ऐसे ऐसे मैग्नेट आते हैं वो इतना तेजी से अट्रैक्ट करेंगे ना, वो आपस में ही टूट जाते हैं, उनके बीच में पड़ने वाली चीजें खून खच्चड़ में बदल जाती हैं। लाइक पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। लाइक पोल्स मतलब नॉर्थ 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 और साउथ साउथ में आपस में क्या है, रिपल्सन फोर्स है। और अनलाइक पोल्स जैसे लड़कियां लड़की और लड़की लड़की में, और लड़का लड़की मजा ही आ जाए, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, है ना गाइस। तो मतलब नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। या साउथ और नॉर्थ, ये खींचता है इसको, ये खींचता है इसको, यहाँ अट्रैक्शन है, यहाँ पे क्या है, रिपल्सन। दूसरा क्या है प्रॉपर्टी, ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी बड़ा ही इंपॉर्टेंट, क्या है दूसरी प्रॉपर्टी, कि जो मैग्नेट होता है ना भैया, अगर उसको इफ वी सस्पेंड अ मैग्नेट थ्रू इट्स मिडिल पॉइंट फ्रीली, मतलब अगर किसी मैग्नेट को उसके मिडिल पॉइंट से ऐसे बांध करके सस्पेंड किया जाए फ्रीली, if we suspend magnet through its middle point freely, it align itself according to the direction of north to south on earth। तो ये अगर अर्थ है, ध्यान सुनिएगा, तो नॉर्थ डायरेक्शन अगर ये है अर्थ का और साउथ डायरेक्शन अर्थ का ये है, मैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ की बात कर रहा हूं। तो ये वाला इधर रहेगा और ये वाला इधर। अगर आप किसी मैग्नेट को ऐसे बिल्कुल बीचों बीच से ऐसे बांध करके ऐसे लटकाएं, तो अगर ये नॉर्थ और ये साउथ है, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो इधर साउथ होगा, इधर नॉर्थ। जिधर साउथ है उधर साउथ, और जिधर नॉर्थ है उधर नॉर्थ, ऐसे लटक जाएगा ऐसा। वो धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे पहले धीरे धीरे हिलता रहेगा, फिर से नॉर्थ। अब इसका रीजन क्या होता है वो मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में, हाल फिलहाल के लिए। तो ये बात समझ में आ गई। तीसरा और ज्यादा भयानक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है तुमको लगेगा कि अरे गुरुजी ये तो आपने बहुत खतरनाक बात कह दी। और वो खतरनाक बात क्या है, देखो। तीसरा, poles of magnet, poles of a magnet cannot be separated। किसी मैग्नेट के चाहे आप कितने टुकड़े 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 कर डालो, poles of a magnet cannot be separated at any rate by cutting or other any method। किसी भी मेथड से आप करो, पोल्स को मैग्नेट के हम अलग अलग नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। जैसे नॉर्थ है और साउथ, कट कर दो, दो मैग्नेट बनेगा, यहां बन जाएगा साउथ और यहां क्या बन जाएगा, नॉर्थ। लप से इसको कट करो, इसको कट करो, फिर दो मैग्नेट बने, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ। जितना कट करते चले जाओ, फिर कट करो, फिर कट करो, फिर कट करो, और मैग्नेट बनते चले जाएंगे।
समझ गए? ऐसे बनते चला जाएंगे मैग्नेट में मैग्नेट, मैग्नेट में। चाहे कितना भी छोटा टुकड़ा क्यों ना आ जाए मैग्नेट का, उसके पास साउथ और नॉर्थ बिल्कुल होगा। इनका एकदम बिल्कुल चोली दामन का साथ होगा। जीना मरना तेरे संग, चाहे जो हो जाए। प्यार किया तो निभाना वाली बात हो गया। मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं है तेरे बिना, चाहे कुछ भी हो जाए। आप बताओ, ठीक है? तो तीसरा पॉइंट है मैग्नेट का ये। समझ पा रहे हो ना बात को? तो मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, सबसे पहली बात, इसीलिए डायपोलर मैग्नेटिक डायपोल भी कहते हैं, बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट हो। मैग्नेट क्या होता है? दो टाइप का होता है, सबसे खास बात, सॉरी, दो पोल्स होते हैं। और लाइक पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करेंगे, अनलाइक अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेट को अगर किसी बीचों बीच से ऐसे बांध कर लटका दिया जाए तो फ्रीली ऐसे ऐसे मूव करते 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 क्या आपको नॉर्थ और साउथ में अलाइन कर लेगा। जिधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा उधर अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ होगा, मतलब उत्तर दिशा होगी भारत, मतलब अर्थ की। और जिधर दक्षिण दिशा होगी उधर अर्थ मैग्नेट का साउथ पोल होगा। अब वो मैं बताऊंगा। अर्थ के अंदर भी मैग्नेट होता है, इसलिए घर में कहते हैं उत्तर दक्षिण की दिशा में, दक्षिण की दिशा में पैर करके ना सो। उसका बहुत सारा रीजन बताएंगे आने वाले टाइम में, हाल फिलहाल के। और मैग्नेट के पोल्स को कभी भी अलग नहीं किया सकता, कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर। समझ गए? अच्छा, अब जैसे मैं आपको बताऊं बार मैग्नेट के बारे में। बार मैग्नेट, अभी बार मैग्नेट के बारे में बात हो रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे चीजें ज्यादा समझ में आएंगी हाल फिलहाल के लिए। तो जैसे मान लो ये बार मैग्नेट है, ध्यान सुनिएगा, ठीक? बार मैग्नेट का मतलब दंड चुंबक, दंड दंड, बार यानी रॉड मैग्नेट, ऐसे समझो। अब सबसे पहले आपको खास बात बताऊं तो जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है वो अंदर होता है, यहां पे, मतलब बिल्कुल एंड पॉइंट पे नहीं होता। जैसा जो जनरल लेंथ होता है मैग्नेट का, वो जनरल लेंथ ये है, और जो मैग्नेटिक लेंथ होता है मैग्नेट का वो ये है। ठीक, मैं आपको बता दूं कि जो मैग्नेटिक लेंथ होता है वो छोटा होता है जनरल लेंथ से। और कितना छोटा होता है? मैग्नेटिक लेंथ अपॉन जनरल लेंथ अगर आप करोगे तो होता है 0.84। मतलब अगर मैग्नेटिक लेंथ जो है, अगर जनरल लेंथ 100 सेंटीमीटर है तो मैग्नेटिक लेंथ यानी कि जो पोल स्ट्रेंथ है उनके बीच का जो गैप होगा वो प्यारे बच्चों कितना होता? वो होता 84 सेंटीमीटर। और पोल स्ट्रेंथ को क्या मानते हैं आप? ध्यान सुनिएगा, पोल स्ट्रेंथ को क्या मानते हैं आप? जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वैसे ही होता है। हाल फिलहाल के लिए इतनी बातें समझ में आ गई, अब हम लोग बताते हैं और आगे। जनरल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ की बात हो रही है अभी हाल फिलहाल के लिए। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी नहीं बात किया हमने। अब मैं और बात करूंगा थोड़ा। इसको एम और एम डैश नाम दिया हमने। एम क्या होता है? वो होता पोल स्ट्रेंथ। अब मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल क्या है? यही बार मैग्नेट ही क्या है? बार मैग्नेट ही तो मैग्नेटिक डायपोल है। मैग्नेटिक डायपोल क्या है यार? जिसमें दो पोल हो। तो दुनिया का हर मैग्नेट मैग्नेटिक डायपोल है, उसमें दिमाग नहीं लगाओ इतना। तो पोल स्ट्रेंथ जो है वो एम और एम डैश दोनों है। ये क्या है? पोल स्ट्रेंथ है। एम और एम डैश वैसे बिल्कुल है जैसे प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज होता है। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। इनका जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है।
मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है। मैग्नेटिक डायपोल यानी बार मैग्नेट, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। पोल स्ट्रेंथ, अब मैं अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करूं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैपिटल एम वेक्टर से दिखाते हैं। ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू उनके बीच का गैप, वैसे ही यहां पे मैग्नेटिक डायपोल है। बहुत अच्छा समझना, यही जो बार मैग्नेट था यही मैग्नेटिक डायपोल है। और एम डैश मास नहीं है, पोल स्ट्रेंथ है। एम और एम डैश जितना स्ट्रांग होगा वो उतना भयानक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, दूसरे मैग्नेट को उतनी तेजी से अट्रैक्ट और रिपेल करेगा, लोहे से बनी चीजों को उतनी तेजी से अट्रैक्ट और रिपेल करेगा, क्योंकि ये बार मैग्नेट है और यही है मैग्नेटिक डायपोल। समझिए बात को, चीजों को ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल हो गया। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आप कैसे निकालते थे, चार्ज इनटू उनके बीच का गैप Q इंटू 2L, ऐसे ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा पोल स्ट्रेंथ इनटू उनके बीच का गैप। तो मैंने यहां पे लिखा फिर से, अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अब ध्यान समझिएगा, यह पोल स्ट्रेंथ, जैसे वहां प्लस Q और माइनस Q होता था वैसे यहां M और M डैश, M और M डैश है क्या, पोल स्ट्रेंथ है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड उनके बीच का मैग्नेटिक लेंथ। तो यहां पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू होगा M इंटू LM। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है बच्चा वो क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, पोल स्ट्रेंथ इंटू LM उनके बीच का मैग्नेटिक लेंथ। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और समझाता हूं मैं। और कैपिटल एम को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये वेक्टर होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है अभी मैं बता दे रहा हूं, और ये अभी नहीं समझ पाओगे कैसा आया। एम्पियर मीटर होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। ध्यान सुन लो सब लोग, एसआई यूनिट क्या आता है, एम्पियर मीटर होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पियर का ए, उसका कितना होगा L, एम्पियर मीटर स्क्वायर, सॉरी AL स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर AL स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर AL स्क्वायर। अब बताओ क्या इतनी बातें क्लियर है? एम्पियर मीटर स्क्वायर या AL स्क्वायर। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ठीक है भैया। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं मामले को। अब स्मॉल m जिसको हम पोल स्ट्रेंथ कह रहे थे, ध्यान सुनिएगा, स्मॉल m जिसको हम पोल स्ट्रेंथ कह रहे थे, स्मॉल m की वैल्यू तो है कैपिटल M बटे मैग्नेटिक लेंथ, LM मतलब मैग्नेटिक लेंथ। तो जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो होता है स्केलर। एसआई यूनिट क्या होता है इसका,
एम्पियर मीटर, इसका होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, इसका होता है एम्पियर मीटर। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है A इंटू एल। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं, बहुत गलतियां करते हैं डेली लाइफ में। उनको यही नहीं पता कि पहले मैग्नेट पढ़ना है या पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर पढ़ना है। कुछ भी पढ़ा दिया जा रहा है, वही सब छाप ले रहे हैं। बेचारे क्या करें आखिर। तो ये पोल स्ट्रेंथ था। अब आपको इतनी बातें समझ में आ जानी चाहिए कि जो पोल स्ट्रेंथ है और जो मैग्नेटिक डायपोल है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एक मैग्नेट के अंदर दो पोल होता, दो पोल स्ट्रेंथ होता। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट उनका डायरेक्शन अलग अलग होता है। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल वैसे ही वहां पे वो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ तक की इतनी बातें क्लियर है? ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगर इतनी बातें क्लियर है तो थोड़ा आगे बढ़ा जाए मामले को। 1 2 3 चवन्नी गिरी बुढ़ापा इसका। चलो अब आता है कि मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ बातें करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा मजा ही नहीं आएगा। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स, तो मैं अगर आपसे कहूं कि मैग्नेटिक फोर्स किसके किसके बीच में लगेगा? दो मैग्नेट के बीच में लगेगा। मान लो ये नॉर्थ, मान लो ये नॉर्थ और ये साउथ है, यहाँ पोल स्ट्रेंथ इनका ये है और इनके बीच का गैप है, मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ। मान लो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है यहाँ पे M1 और M1 डैश है, यहाँ पे M2 और M2 डैश पोल स्ट्रेंथ है। इनके बीच का जो गैप है, कहीं गलती से तुम लोग मास ना समझ लेना बेवकूफ, ये मास नहीं है, ये दो मैग्नेट है, उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला भी ऐसे ही होता है, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेट्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन आपका आंख खोलने के लिए बहुत जरूरी है। हर चीज कोर्स में देखकर नहीं पढ़ा जाता। जब तुम जान ही नहीं पाओगे मैग्नेटिक फोर्स क्या है, फिर दांत चियारते घूमते रहो रट्टू विद्या, रट्टू तोता बन के। तो यहां से मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M1 और M2 अपॉन R स्क्वायर के, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर के। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है F क्या है? मैग्नेटिक फोर्स, ध्यान रखिएगा, समझना बात। और यहां से जो F की वैल्यू आती है वो आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। समझना बात को, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है? ये एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻⁷। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसका क्या होता है? एम्पियर मीटर एम्पियर पर एम्पियर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। तो मर गए तो जगह न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। समझिए बात को, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ और एसआई यूनिट क्या? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर।
इतनी बातें समझ में आई? ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ोगे F बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। M1 M2 मास होता है, R उनके बीच का गैप होता है, कैपिटल G कांस्टेंट होता है। F बराबर आपने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर या K Q1 Q2 R स्क्वायर। Q1 Q2 चार्ज होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है। जैसे वहां पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, वैसे यहाँ पे परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। और वो जहां वो एप्सिलॉन नॉट, वहां पे यहाँ पे म्यू नॉट है। समझ पा रहे हैं बात आपको? जैसे वहां पे SI यूनिट हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, अभी वहां पे नहीं, अभी 4 दिन पहले ही पढ़ा है, वैसे यहां पे न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर आ गया। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू इसका तो हो गया 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला mL(T⁻²) A⁻²। और म्यू नॉट क्या होता? म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? वही mL(T⁻²) A⁻²। और म्यू नॉट को कहते क्या है? म्यू नॉट को कहते हैं परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बहुत सारे लोगों को फ्री स्पेस का मतलब ही नहीं पता, इसको बोलते हैं वैक्यूम। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को गुजरने का जो आदेश दिया जाता है वो एक कांस्टेंट होता है जो बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने आराम से अलाउ की जाएंगी यहां से गुजरने के लिए, पास करने के लिए। तो म्यू नॉट जो होता है वो परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम होता है, जिसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है। SI यूनिट न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला mL(T⁻²) A⁻²। बताइए क्या इतनी बातें क्लियर हैं? मुझे लगता है यहां तक की बातें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो ये होता है दो, क्या नाम है, मैग्नेट्स के बीच में लगने वाला फोर्स। इस तरीके से चीजें डिसाइड हो पाती हैं। ठीक है, इस तरीके से दो मैग्नेट के बीच में लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो डिसाइड हो पाता है। अब मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। बस ग्रेविटेशनल फोर्स में रिपल्सन फोर्स नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है। समझिए बात को आप। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आपने यहां तक की बातें कर ली। अब आता है किसी मैग्नेट, अभी किसी मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, अब ये बात वैसे ही हो गई बिल्कुल जैसे मैंने आपको ग्रेविटेशनल फील्ड समझाया था। ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है किसी मास के चारों तरफ का वो रीजन जहां पे उसका प्रभाव है, कोई दूसरा मास आए उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहां पे कोई दूसरा चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगे। मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहां पे कोई दूसरा मैग्नेट आए उसके प्रभाव में मैग्नेटिक फोर्स लगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई सपोज दैट ये मेरा घर है और ये मेरे घर का गेट है। भाई ये मेरा घर है, मेरे घर का एक गेट है। मैंने हमेशा यही वाला एग्जांपल दिया। मान लो ये स्विमिंग पूल है और यहाँ पे एक है वो, मैं यहाँ पे बढ़िया आराम से सोया हुआ हूँ और अखबार पढ़ रहा हूँ ऐसे। अब एक आदमी आता है यहाँ पे और यहाँ पे टॉयलेट करता है मेरे घर के सामने, या फिर मेरे घर के सामने कपड़ा उतार के नाचने लगता है, या फिर पोटी करके चला जाता है। क्योंकि ये मेरा जो प्रभाव क्षेत्र वो ये है, इसके बाहर ये क्या करके गया मुझे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट यही आदमी अगर आता है और मेरे स्विमिंग पूल में टॉयलेट करके गुर करता है, या यहीं मैं बैठा हूँ यहीं पे आकर के नंगा होकर के लाल रंग लगा के नाचने लगता है, कच्छा उतार के फेंक देता है, तो मुझे अजीब लगेगा। फिर मैं तमाचा मारूंगा उसको, लतवन मुकोन मारूंगा, बहुत बुरा मारूंगा फिर, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? क्योंकि ये मेरा प्रभाव क्षेत्र है। बिल्कुल वैसे ही किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया, भाई किसी मैग्नेट के चारों तरफ का
वो एरिया जहां पर दूसरा कोई मैग्नेट आए, प्यारे बच्चों, जहां पर क्या है, दूसरा कोई मैग्नेट आए और उसके ऊपर एक फोर्स लग जाए, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो, चाहे वो रिपल्सन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. The region around a magnet where another magnet can experience a magnetic field, the region is known as magnetic field. A magnetic force, sorry. A magnetic force, the region is known as magnetic field. The region around a magnet where another magnet can feel a magnetic force, the region is known as magnetic field. फिर आता है intensity of magnetic field. अब यहां से ही सारा गेम शुरू होगा. इंटेंसिटी, अब यहीं से पूरा गेम शुरू होगा. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब ध्यान सुनिएगा. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ. द मैग्नेटिक फोर्स, ध्यान सुनना, मान लो m पोल स्ट्रेंथ है इस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है, मान लो इस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितना है बेटा? वो m f है. द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट, पीएस मतलब पोल स्ट्रेंथ, पीएस मतलब पोल स्ट्रेंथ, पीएस माने पोल स्ट्रेंथ यार, ध्रुव सामर्थ्य, बेवकूफ. एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी, बी फॉर बॉल. तो भैया जब m पोल स्ट्रेंथ पर फोर्स लग रहा है F, तो B यूनिट पोल स्ट्रेंथ पर कितना लगेगा? F बाई m. ये है मैग्नेटिक फील्ड का पावर. एक यूनिट पोल स्ट्रेंथ पे, जैसे पर यूनिट मास पे जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स था, पर यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा था वो, मतलब पर यूनिट मास पे जो फोर्स लग रहा था वो ग्रेविटेशनल फील्ड था, पर यूनिट चार्ज पे जो लग रहा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड था, वैसे पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ पे जो लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा. और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये वेक्टर है. अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर एम्पियर मीटर. एसआई यूनिट की बात करें क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट की बात करें, अगर यहां पे लिखें न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन बटे ए एम्पियर एम मीटर, एन न्यूटन एम्पियर मीटर. और या फिर इसी को और क्या नाम देते हैं? टेस्ला. और क्या नाम लेते हैं? टेस्ला. मतलब कि एक टेस्ला बराबर 1 न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर. और डायमेंशनल फॉर्मूला अगर बात करें F बाई फोर्स है ना न्यूटन, m l t पावर -2 और a और l से l मर गया तो m t पावर -2 a पे पावर -1, ये हो गया m t पावर -2 a पे पावर -1. ये हो गया क्या? ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इतनी बातें ठीक से समझ गए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होने वाली भविष्य में. अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑस्टेड का प्रिंसिपल.
कैसे ऑर्स्टेड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया किसी सर्किट को लेकर के, और कैसे मैग्नेटिक फील्ड को भांपा उन्होंने और बताया कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। बट ये इतना ही कहकर रह गए। फिर बायोसेवर्ट आए और बायोसेवर्ट ने बाय एक्सपेरिमेंट पता लगाया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसका फॉर्मूला ले आए। फिर धीरे धीरे रिंग की वजह से, मूविंग चार्ज की वजह से, अलग अलग चीज़ों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना शुरू किया गया। अब जब दो करंट कैरिंग वायर पास पास आए तो उसके बीच में फिर दो मैग्नेट ही हो गए, तो फिर उनके बीच में भी फिर बातें हुई, मैग्नेटिक फोर्स की बातें हुई। समझ गए ना बात को? तो इस तरीके से आपने किया। अब ये लेक्चर बहुत छोटा है क्योंकि आगे वाला लेक्चर एक अलग ही है, बिल्कुल इससे अलग है, तो इसलिए इसको अलग रखते हैं, उसको अलग रखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा प्यारे बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर करना और प्यारा सा कमेंट जरूर करना, प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चा। ठीक है, ठीक है। तो जय हिंद, जय महाकाल, ढेर सारा प्यार फ्रॉम एमजेएस परिवार। फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। लव यू, ध्यान रखो।